जय हिंद दोस्तों। निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कुछ नए मेथड के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारी स्क्रीन पे आ रही है। यदि a से b fx dx हमें गिवन हो तो उसकी वैल्यू a से b ft dt के बराबर होती है। अब आप बोलोगे कि इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करते हैं। लेट्स सी, अगर हमें दे रखा है 1 से 2 x dx, तो आप जानते हैं कि 1 से 2 x dx अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो इसका आ जाएगा x² 2 और लिमिट जाएगी हमारी 1 से 2 और वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 में से 1 गया 3, 3/2 आपका ये उत्तर आ गया। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन x की जगह t की फॉर्म में होता तो क्या होता, तो क्वेश्चन हमारा सेम होता है 1 से 2 t dt, यानी मैं इस क्वेश्चन को भी सेम कर सकता हूं t² 2 और लिमिट ऑलमोस्ट मेरी सेम ही है, तो इसका आंसर भी हमारा 3/2 आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन आपका कुछ भी हो, साइन x की फॉर्म में हो या साइन t की फॉर्म में, चाहे x की फॉर्म में हो, चाहे y की फॉर्म में हो, चाहे t की फॉर्म में हो, चाहे u की फॉर्म में हो, लिमिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। लिमिट्स आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट्स अगर सेम होगी, फंक्शन का वेरिएबल x या y, t या u जो भी होगा, तो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आई होप समझ में आ गया आपको। एक प्रॉपर्टी हमारी और होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, या a से b fx dx, इस प्रॉपर्टी को हमें कैसे यूज करना है। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे a से b f a प्लस b माइनस x इंटू dx। हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को हम ऐड कर देते हैं और उसमें से जो x है उसको माइनस करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चंस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक प्रश्न है मेरे पास, 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हमें प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व करना है तो हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मानेंगे हम लोग i इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। तो आपको भी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें लिमिट दिया था 0 a से b fx dx, तो यहां पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू π/2। तो हम सेम प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन a प्लस b यानी 0 प्लस π/2 माइनस x अपॉन साइन a प्लस b यानी 0 प्लस π/2 माइनस x, मीन्स डायरेक्ट लिखता हूं मैं π/2 माइनस x, और ये सेम हो जाएगा आपका cos π/2 माइनस x इंटू dx। तो आपको समझ में आया होगा, हमने 0 को यहां पे यूज नहीं किया क्योंकि 0 प्लस π/2 ही आएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, तो आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा हो गया। ये आपका साइन कॉस कॉस साइन की फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने समीकरण नंबर 2 मान लिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। नाउ अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं यहां पे ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड को हमने आपस में ऐड कर दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, i प्लस i 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और आप देख रहे होंगे
कि फर्स्ट इक्वेशन में sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में है, सेकेंड इक्वेशन में sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन में है, तो दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस कॉस एक्स, और जो ऊपर की टर्म है वो भी आपको दिख रही होगी, ये sin x है और यहां पे क्या है cos x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे sin x प्लस cos x इंटू dx। दोनों टर्म सेम है, दोनों आपस में कट हो गई, तो हमारे पास क्या बचता है बच्चे लोग, हमारे पास बचता है 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx मीन्स ये हो जाएगा। 1 का मीन इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो जो आपका उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा आपका, उत्तर देख लीजिए, आपका उत्तर आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स था ना, और सब बच्चे जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यह जाएगा 2i इज इक्वल टू x 0 से पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हम लोग निकालेंगे i का मान, तो i इज इक्वल टू आपका आ गया पाई बाई 4। तो देखिए हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी, a से b fx dx की हेल्प से इस क्वेश्चन को इजीली जो है हमने सॉल्व कर दिया। तो ये होती है प्रॉपर्टी की हिम्मत, प्रॉपर्टी की जान ये होती है कि अगर हम प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे ना तो हमारा आंसर 101% सही आएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपका और देखते हैं ऐसे। चलिए देख ले, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 0 से पाई बाई 2 log 10x। तो आपको क्या दिखना है, आपको दिखना है क्या लिमिट a से b जा रही है, क्या लिमिट a टू b जा रही है, तो 100% जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उसको i मानेंगे, लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 10x इंटू dx। तो हमारा काम क्या है, पहले हमारा काम है कि जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको हम i मानेंगे, i फॉर होता है इंटीग्रल, हमने i मान लिया, ठीक है ना। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 log 10 पाई बाई 2 माइनस x, और आपको पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो क्या आ जाएगा बच्चे लोग, देखिए i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log cot x dx, और आप सबको पता है कि जो हमारी इक्वेशन सेकंड ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नाउ ऐड फर्स्ट प्लस सेकंड, तो i प्लस आई हो गया आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 10x dx प्लस 0 से पाई बाई 2 log cot x dx। और आप सब लोग जानते हैं कि log a प्लस log b का मान क्या होता है, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 10x इंटू cot x dx। और ये भी आपको पता है कि 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं, यानी 10 का रेसिप्रोकल cot होता है, cot का रेसिप्रोकल 10 होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log 10x इंटू 1 अपॉन 10x। बच्चे लोग 10 से 10 कट गया, आ गया आपका log 1, और सबको पता है कि log 1 का मान 0 होता है, सब जानते हैं ना। तो इट मीन्स ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इस पूरे फंक्शन का आंसर आएगा i इज इक्वल टू 0, क्योंकि log 1 हमारा बचा, और log 1 जब 0 होगा तो 0 कंडीशन कुछ नहीं होता है, 0 मीन्स 0, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कितना आया, इसका उत्तर आया सिंपल सा i इज इक्वल टू 0।
चलिए एक प्रश्न और देखते हैं आपका। अब देखिए एक दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सपोज कोई प्रश्न हमें दिया हुआ 0 से 1 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स और ये मॉडुलस के अंदर है। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद इस मॉड वाले क्वेश्चन को करते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, यदि हमें कोई फंक्शन दिया हुआ a से c fx dx, हमारे पास फलन है a से c fx dx और हमें इस फलन का इंटीग्रेशन करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो इस फलन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी जो ये लिमिट्स है ना, इसको ना ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए ये देखिए लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट c है, इसके बीच में मानो लेट्स से इसके बीच में कोई b एक पॉइंट है, तो हम ब्रेक करते हैं। देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a से b fx dx प्लस b से c fx dx। तो ये प्रॉपर्टी को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में हम इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज कर लेते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में लगभग ये प्रॉपर्टी यूज होती है, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर्टी बनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है मॉड 0 से 1 5x माइनस 3 dx। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 0 से 1 मॉड 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये हमको दे रखा है। तो देखिए आपको ना सबसे पहले 0 से 1 के बीच में कोई लिमिट निकालनी पड़ेगी, और वो लिमिट कैसे निकलेगी, वो लिमिट भी आपको मॉड ही देगा। आपको देखो मॉड की प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, बट मैं सारी प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। देखो आपने करना क्या है, जो तुम्हें ये दे रखा है ना, इस पोर्शन को, इसको ना 0 मानो। लेट 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/5। तो बच्चे लोगों मैं कर सकता हूं इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक। कैसे, मैं लिख रहा हूं 0 से 3/5 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स और प्लस 3/5 से 1 मॉड ऑफ 5x माइनस 3 इंटू डी एक्स। देखिए अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। हमने क्या किया, जो मॉड वाली टर्म होती है उसको हम 0 मान के इसको इस टाइप से ब्रेक कर देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट काम है, इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखेंगे आप लोग क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू देखिए, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू देखेंगे, इसका आंसर कोई भी एक वैल्यू सोचिए, तो आपको दिख रहा होगा कि 0 से 3/5 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं उसको बोलते हैं हम टेस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं, टेस्ट वैल्यू। अगर हम पुट करते हैं तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये हमेशा ऋणात्मक आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। और अगर हम लोग 3/5 से 1 के बीच में 3/5 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसने पॉजिटिव आना ही आना है। बस इतना सा काम है। आपने क्या करना है, टेस्ट वैल्यू पुट करनी है 0 से 3/5 के बीच में कोई एक वैल्यू, जिससे मेरा आंसर चेक हो जाएगा कि हाँ मेरा आंसर जो है 0 से 3/5 के बीच में ये लिमिट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो उसमें हम नेगेटिव पुट कर देंगे, और अगर पॉजिटिव है तो उसमें हम लोग पॉजिटिव पुट कर देंगे। बस आपने क्या करना है, बस आपका काम हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x² / 2 माइनस 3x, लिमिट जाएगी आपकी 0 से 3/5 प्लस 5x² / 2 माइनस 3x, लिमिट जाएगी आपकी 3/5 से 1। बाकी आई होप आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आपको आता ही है। माइनस देखो 5/2, यहां पे x की वैल्यू क्या, 3/5 यानी 3/5 का होल स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 3/5, ये हमारी अपर लिमिट है। अब आइए माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर तो देखो 5/2 इंटू समथिंग 0, 3 इंटू समथिंग 0, तो पूरा खत्म ही हो गया जी, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम इसके नेक्स्ट।
यह है 5/2, एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -3 1, और लोअर लिमिट हमारे 3/5 है, तो क्या हो जाएगा प्लस नहीं माइनस, ये हो गया आपका -5/2 इंटू 3/5 का होल स्क्वायर -3/3 इंटू 3/5, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो मेरा जो मेन काम था आपको बताने का, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन मॉड में आता है, अगर कोई प्रश्न हमें मॉड में आता है, तो उस प्रश्न को हम लोग गिवन प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी है ये वाली, इस प्रॉपर्टी से ब्रेक कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको एक अगला प्रश्न देते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न में मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे और मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखो आपको दिया हुआ 1 से 4 मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 प्लस मॉड ऑफ x-3 इंटू dx। ये प्रश्न हमको गिवन है और हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अपना वही लॉजिक, x = 1, x = 2, x = 3, मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई ना। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इसको तोड़ दूं मैं 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 में, ठीक है। अपना काम क्या है, इसको तोड़ने का है, खाली हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब देखो 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। तुमने बोला यार 1 से 2 के बीच में ले रहा हूं 1.5, क्या ले रहे हैं आप लोग? आप ले रहे हैं 1.5, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.5 भी आता है, 1.7 भी आता है, बट मैं 1.5 एक जनरल टर्म ले रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो 1.5 में से 1 गया तो 0.5 पॉजिटिव, तो पहला पॉजिटिव। 1.5 में से 2 गया -0.5, तो दूसरा नेगेटिव। 1.5 में से 3 गया -1.5, तो तीसरा भी नेगेटिव। आप मेरी बात समझ रहे कि हमें पहला वाला प्लस करना है, फिर दोनों माइनस करने हैं, इसको सॉल्व करके एक कंबाइन इक्वेशन बन जाएगी। मैं सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं आपके लिए, बट पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि हमने करना क्या है। देखिए अब देखिए 2 से 3 के बीच में देखना है हमने, 2 से 3 के बीच में आपने बोला कि सर 2.5 है, तो ले लेता 2.5 नंबर। तो 2.5 में से 1 गया तो 1.5, तो ये पॉजिटिव। पहला वाला नंबर क्या है? पहला वाला नंबर हमारा पॉजिटिव। अब देखो 2.5 में से 2 गया तो 0.5, तो 0.5 मीन्स पॉजिटिव, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव आ गया। तीसरा नंबर क्या होगा? 2.5 में से 3 गया तो -0.5, तो वो नेगेटिव आएगा। तो थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर हमारा हो जाएगा नेगेटिव। अब देखो 3 से 4 के बीच में देखते हैं। तो 3 से 4 के बीच में हमने लिया, लेट्स से 3.5 हमने लिया, तो 3.5 में से 1 गया 2.5 पॉजिटिव, 3.5 में से 2 गया 1.5 पॉजिटिव, 3.5 में से 3 गया 0.5 पॉजिटिव, तो ये सारे पॉजिटिव आ गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी आपने क्या करना है, जो ये क्वेश्चन में अपने साइन थे ना, इनके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा प्लस का, मैं इसको लिख देता हूं, बाकी आप इंटीग्रेट खुद कर लीजिएगा। पहला हमारा प्लस का है तो आ जाएगा x-1, दूसरा मेरा माइनस का तो -x+2, तीसरा है मेरा माइनस का तो -x+3। तो देखो ये x से x कटा और ये हो गया 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, यानी -x+4। तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि इसकी वैल्यू आएगी 1 से 2 -x+4 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, आपका उत्तर 100% आएगा। दूसरा आपका प्लस प्लस माइनस है, तो पहला वाला प्लस है, दूसरा वाला भी प्लस है, तीसरा वाला माइनस है, तो -x और +3। तो देखो 2 और 1 3, 3 से 3 कटा और इस x कटा, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे केवल x आएगा, तो यह होगा यहाँ पे x इंटू dx। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या था? थर्ड वाला दे रखा हमें 3 से 4 लिमिट दे रखी है, इसकी लिमिट हमारे 2 से 3 थी, इसकी लिमिट हमारे 1 से 2 गिवन ही है। तो थर्ड वाला हमारा ये वाला था पोर्शन, इसको देखते हैं। तो पहला वाला प्लस का है तो x-1, दूसरा वाला प्लस है तो x-2, तीसरा वाला भी प्लस है तो x-3। तो देखिए x x x 3x, 3 2 5 और 1 6 -6, तो ये आ गया 3x - x। तो ये आपका
हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स पुट करनी है और आपका अपना उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। एक प्रश्न मेरे को दे रखा है, देखो ये मॉड वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 0 से 2 पाई की फॉर्म है। तो क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चे लोग एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो आपको पता है कि 0 से 180 तक साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है ये वाला 0 से 180 का, इसमें साइन पॉजिटिव होता है और 180 से 360 का यहां पे साइन हमेशा नेगेटिव होता है। तो इतना क्लियर है। तो इट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव साइन एक्स, और ये आपका नेगेटिव हो गया, नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया आपका। तो साइन एक्स का कंडीशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई माइनस, फिर अगेन कॉस एक्स तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स पाई से 2 पाई। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। माइनस तो बाहर रहेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, मैं आपको लेकिन समझा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आते हैं एंगल्स। तो देखिए साइन कॉस 90 180 270 और ये 360 हो गया ना, 1001 1001। ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो ये बीच के दोनों नेगेटिव होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कॉस पाई, कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 तो 1 ही होता है भाई। कॉस 2 पाई कितना होता है, कॉस 2 पाई 1 होता है। और कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई होता है 0, सॉरी कॉस पाई -1 होता है ना, हाँ कॉस पाई होता है -1, तो +1 हो गया। तो कितना आ गया आपका, cos 2 पाई 1, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका -2 + 2, तो आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आज हम इतने कर रहे हैं, कल हम कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।